देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार था और मनीष सिसोदिया भी कट्टर ईमानदार थे हम लोग। फिर भी हम लोग को इतने दिन जेल में रखा। जेल में जो है ना, हम लोग को बिस्लरी नहीं मिलता था पीने के लिए। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ओहो हो मुझे तो लगा कि बस हो गया, मेरा कहानी खत्म, अब मैं शीश महल में रहूँगा पंजाब। देखो, मैंने तो सबूत जितने थे वो तो गायब कर ही दिए थे। फिर भी पता नहीं ईडी सीबीआई के पास कौन सा सबूत है। बोल रहे हैं कि बहुत सारे सबूत है। चुनाव आने वाला है, चुनाव निगम का चुनाव है दिल्ली में। रो तो इसीलिए रहा हूँ ना, रोऊंगा तो लोगों को लगेगा कि ये बेचारा गरीब आदमी है। कि अभी अदालत, निचली अदालत ने मुझे क्या कर दिया, बरी कर दिया। अब मैं पंजाब का सीएम बन सकता हूँ। अब तो भगवंत मान के क्या होगा फिर? अभी वो हटेंगे ना। क्यों? देखो, सबसे पहले मैं जाके पंजाब का सीएम बनूंगा। अच्छा। हाँ, अब मैं जाऊंगा पंजाब, वहाँ पे शीश महल बनाया हूँ, वो शीश महल में रहूंगा। अब पंजाब में ही जो है कि अब सरकार चलाऊंगा। वो तो मैं आया था बस देखने को, कहाँ चला गया बस? सुने देखा गुप्ता डबल डेकर बस चला रही है। यहाँ से उद्घाटन करके उन्होंने बस को भेज दिया। भेज दिया हाँ। मेरे बिना। हाँ। मैं रहता ना, देखो जी, अपनी कसम, मैं रहता ना तो ये डबल डेकर चला रहा है ना, मैं ट्रिपल डेकर चलाता। ला देख रहे हो, गुलदस्ता संभाल नहीं पा रहा हूँ। इतना मैं आज इतना खुशी हूँ ना कि मतलब हमारे गुलदस्ता संभाल नहीं पा रहा हूँ। बस में पियो और उसमें उलाला सारी टू इन वन। फायदा हुआ है कि नहीं? अब गर्मी में मान लो बस में लोग चढ़ेंगे, अब मान लो पीने का मन कर गया तो क्या करेंगे? दूर जाएंगे। हाँ, ईडी सीबीआई सबके लिए मैंने खोला था। अब इनको लगता है कि लोग खुश हैं आपसे? नहीं, कोई खुश नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ पंजाब। अब पंजाब जाने दो। हट। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए निचली अदालत से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं और इसी के साथ साथ हम आपके लिए बता दें कि कई आरोप थे। अरे यहाँ पे फर्जीवाल जी मिल गए। सर, क्यों रो रहे हैं? देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार था और मनीष सिसोदिया भी कट्टर ईमानदार थे हम लोग। फिर भी हम लोग को इतने दिन जेल में रखा। जेल में जो है ना, हम लोग को बिस्लरी नहीं मिलता था पीने के लिए, बड़े अच्छे खाने नहीं मिलते थे। फिर भी हम लोग को जेल में रखा। रो तो इसलिए रहा हूँ ना, जनता को दिखा रहा हूँ। ये मगरमच्छ वाली आंसू है। रोऊंगा नहीं तो जनता विश्वास कैसे करेगी? अब क्या है ना कि जनता मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन अब क्या है ना, रोने से अब रोऊंगा तो जनता विश्वास करेगी। चुनाव आने वाला है पंजाब में, तो ये मेरे पास जो है बहाना, अभी टाइम है। अभी जितना मीडिया आएगी ना, सबके आगे रोऊंगा ताकि लोगों को ये लगे। बताइए, इतने दिनों से आपके ऊपर आरोप थे कि शराब घोटाला, ये वो तमाम चीजें, आप बरी होकर कैसा लगा? बरी हो के अब तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं जी, यही तो कह रही है कि वो अब कोर्ट जाएगी। कोर्ट जाएंगे ये लोग, और अभी तक पूरे मामलों में बरी नहीं हुई हो आप। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ओहो मुझे तो लगा कि बस हो गया, मेरा कहानी खत्म, अब मैं शीश महल में रहूँगा पंजाब। देखो, मैंने तो सबूत जितने थे वो तो गायब कर ही दिए थे। फिर भी पता नहीं ईडी सीबीआई के पास कौन सा सबूत है। बोल रहे हैं कि बहुत सारे सबूत है। हाँ, देखो जेल गया, लेकिन जेल में क्या थी ना, वो टोटो टॉयलेट जेल में नहीं था, वो 12 लाख वाली, प्रेशर नहीं बनता था, वो शीश महल वाली मजा नहीं थी जेल में जी। हाँ, अच्छा, ये बताइए, जब रोकर आप जनता का भरोसा कैसे जीत लेंगे जब मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला पेंडिंग है? चुनाव आने वाला है, चुनाव निगम का चुनाव है दिल्ली में। रो तो इसीलिए रहा हूँ ना, रोऊंगा तो लोगों को लगेगा कि ये बेचारा गरीब आदमी है। नहीं समझे? अगर रोऊंगा नहीं तो लोग, जनता वोट कैसे देगा मुझे? क्योंकि देखो, 11 साल में इतने मैंने पाप किए ना, कांड किए, कुकर्म किए, घोटाले किए, कि जनता उब चुकी है मेरे नाम से। अच्छा। हाँ, तो अभी मौका है, अभी इस मौका का फायदा उठाऊंगा। अब रोऊंगा, बहुत रोऊंगा, घर जाके रोऊंगा सबके कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, मुझे जेल में डाल दिया, मेरे ये हो गया। घोटाला तो हुआ, एक पर एक फ्री दिया आपके लिए, पिंक ठेका खोला, क्या नहीं किया, तो घोटाला तो हुआ है, लेकिन घोटाला में भी विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? घोटाला में भी बहुत विकास हुआ। कह रही है बचे नहीं है केजरीवाल अभी आप। बचेंगे नहीं। ये पता नहीं बीजेपी वाले को कौन आइडिया देता है। मुझे तो देखो लगा क्या कि अभी निचली अदालत ने मुझे क्या कर दिया, बरी कर दिया। अब मैं पंजाब का सीएम बन सकता हूँ। अब तो भगवंत मान के क्या होगा फिर? अभी वो हटेंगे ना। क्यों? देखो, सबसे पहले मैं जाके पंजाब का सीएम बनूंगा। अच्छा। हाँ, दिल्ली भूल गए अब? दिल्ली से क्या लेना देना? एक तो दिल्ली में इतनी गर्मी, अब गर्मी आ गई है, दिल्ली में कौन रहेगा? अब मैं जाऊंगा पंजाब, वहाँ पे शीश महल बनाया हूँ।
वो शीश महल में रहूँगा। अब पंजाब में ही जो है कि अब सरकार चलाऊँगा। अच्छा। हाँ, पंजाब को लंदन पेरिस बनाना है तो किसकी ज़रूरत है? कट्टर ईमानदार की। और साथ में मेरे सारे ग्रुप जाएंगे। भरोसा क्यों है आपको कि पंजाब वाले फिर आपको चुनेंगे? इसलिए तो रो रहा हूँ, दिल्ली में रहूँगा ताकि पंजाब वाले भरोसा करें। और दिल्ली वाले तो पहले ही छोड़ चुके हैं। दिल्ली वाले तो ऐसे ही छोड़ चुके हैं ना। बताइए, सवाल उठ रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। हमको जेल में बंद करके रखा। वहाँ नहाने के लिए बिस्लरी नहीं मिलती थी। नहाने के लिए बिस्लरी से मैं नहाता था। और जेल में क्या है, जेल में मुझे व्यवस्था नहीं था ना, एसी नहीं थी, खाने पीने को अच्छी चीज़ें नहीं थी। जेल में कैसे मैंने काटे हैं ना, वो मेरे से पूछिए, सिसोदिया जी से पूछिए। बहुत दिक्कत हुआ जेल में, बहुत दिक्कत हुआ। वो तो मैं आया था बस देखने को, कहाँ चला गया बस? सुने देखा गुप्ता डबल डेकर बस चला रही है। यहाँ से उद्घाटन करके उन्होंने बस को भेज दिया। भेज दिया मेरे बिना। हाँ। मैं रहता ना, देखो जी अपनी कसम, मैं रहता ना तो ये डबल डेकर चला रहा है ना, मैं ट्रिपल डेकर चलाता। अच्छा। ट्रिपल डेकर 11 सालों में क्यों नहीं चलाई थी? 11 साल क्या, 11 साल ऐसे निकल गया देखते देखते। क्या देख रहे थे? वही शीश महल बनाते, टोटो टॉयलेट खरीदते, पर्दा खरीदते, टीवी खरीदते, ऐसे निकल गया अपने बच्चों की कसम खाते। अभी 5 साल और मिलता है ना, 5 साल और चाहिए, तब जाके मैं दिल्ली में बहुत बड़ा, मतलब इतना लंबा बस लाने वाला था ना कि समझ लो दिल्ली में जगह ही नहीं थी उसकी चलने के लिए। तो फिर चलाते कहाँ पे उसे? चलाते उसको पानी पे चलाते, समुद्र में। पानी वाली बस लेकर आते? पानी वाली बस लेके आते ये लोग। तो जो है ना हवा में उड़ने वाली बस लाता हूँ मैं। सुपरमैन से मेरी बात हो गई थी। अच्छा। हाँ, सुपरमैन मैंने बोला कि मैं अपनी तरह जो है ना उड़ने वाला बस बना रहा हूँ। मैं बोला भेजो जल्दी, अब मैं दिल्ली में उड़ने, पंजाब में उड़ने वाला बस चलाऊंगा। बस नहीं देखी थी, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये वाली बस है। ये वाली? हाँ। अरे बाप रे, देखो जी, अगर मैं रहता ना ये बस में 2-4 करोड़ रुपया मैं बचा लेता। अच्छा। हाँ। कैसे बनाते फिर? वही इधर उधर 3-5 करके। हाँ, ये लोग दिल्ली वाले, ये रेखा गुप्ता को कुछ आता ही नहीं करने, ये सिर्फ काम कर रही ना। घोटाला। मैं 3 टायर पे बस चलाता। 3 टायर। ऑटो वाली बस? ऑटो वाली बस, टायर रहती 3 और बस कहता मैं इसको 4। बैलगाड़ी सुना है हमने? बैलगाड़ी वाली बस चलाता मैंने। फिर तो आप पीछे लेकर जा रहे थे दिल्ली को। हाँ, पीछे क्या, इको फ्रेंडली बैलगाड़ी है, कहीं चल रही है? नहीं तो बैलगाड़ी में चलाता। ये बस चलाने से क्या होता, बैलगाड़ी चलाता मैं। हाँ, मुझे जाने दो अभी मैं जो। अरे सवाल उठ रहे हैं कि बड़ा विकास कर रही है रेखा गुप्ता दिल्ली में। रुकिए रुको। हाँ, मैं जेल से बड़ी हो गया हूँ, कोई फूल तो दो मुझे। हाँ। हट। कोई फूल देने के लिए नहीं आया, कहाँ से गया सब नेता सब। हाँ। ला देख रहे हो, गुलदस्ता संभाल नहीं पा रहा हूँ। इतना मैं आज इतना खुशी हूँ ना कि मतलब हमारे गुलदस्ता संभाल नहीं पा रहा हूँ। कब तक रहेंगे ये गुलदस्ते हाथ में, जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पेंडिंग है तो? फिर जाना पड़ेगा जेल। हाँ। तब तो हटाओ गुलदस्ता, तब कोई काम नहीं है गुलदस्ता का। जब जेल ही जाना है तो गुलदस्ता का क्या काम है? हट जाने दो अब। अरे हमने सुना बहुत विकास हो रहा है दिल्ली में। ये देखो, ये वाला पानी पे पीता था, ये वाला हिमालय का पानी। और जेल में कौन सा पानी देते थे ये लोग? वो सप्लाई वाला पानी मैं पीने वाला लगता हूँ। हाँ, हिमालय से नीचे मैं पीता था, हिमालय से नहाता था, हिमालय से धोता भी था। डबल डेकर बस का एक तरफ उद्घाटन, वहीं दूसरी तरफ आप सामने देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की भी जो फीस थी उसे कम कर दिया गया है। आपके माइंड में इस तरीके की चीजें क्यों नहीं है? वही तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं क्यों नहीं कर पाया। मैं देखो 5 साल रहता ना और मैं वो कैंटीन खोलता, केजरी कैंटीन। अच्छा। केजरी पियो और कैंटीन में एक बार भी खोलता। खाओ पियो और डांस भी देखो। हाँ, सब एक साथ 2 in 1 खोलता मैं। और बस रेखा गुप्ता जो चला रही है ना, डबल इम्पोर्टेंट है यार। उस बस में भी मैं एक बार खोल देता। हाँ, बस में पियो और उसमें उलाला सारी 2 in 1। फायदा हुआ है कि नहीं? अब गर्मी में मान लो बस में लोग चढ़ेंगे, अब मान लो पीने का मन कर गया तो क्या करेंगे? दूर जाएंगे? नहीं, बस पीछे, बस के पीछे लास्ट में ठेका है, पियो, लो एक पर एक फ्री, पियो और दिल्ली घूमते साडा। सर, आपको इतना ठेकों से प्यार क्यों है? हर बार पे ठेका, दारू, इस तरीके की चीज। वो कहावत नहीं सुना आपने, एक हाथ में दोनों हाथ में लड्डू। तो लड्डू वाली बात है। आपको तो लग रहा है दिल्ली वाले भूल चुके हैं। हर जगह पे कहा जाता है कि दिल्ली से हारे और सीधा पंजाब की बात कर रहे हैं। 1 साल हो गया रेखा गुप्ता। तो साडा पंजाब दे पुत्र होंदे ना, दे साडा पंजाब दे पुत्र होंदे। अभी पंजाब का मैं बेटा हूँ, तो तोड़े पंजाब दे नाल साडा लंदन पेरिस बनाऊंगे अब। हाँ, तो क्या फिर एक बार पंजाब चुनाव आने से पहले फिर एक बार होगी कैसे? अभी मीडिया ठीक से आ रहा है ना, देखो। मैं देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार हूँ और मेरे साथ जितने भी है ना वो भी सब कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी में 1 पैसा कमी नहीं। ईमानदारी जो है ठूस कर अंदर बड़ी हुई है, कट्टर ईमानदारी। जब चलता हूँ ना, ईमानदारी गिरती है जी, ईमानदारी गिरती है। हाँ, ईमानदारी का अगर जन्मदाता है ना तो मैं ही हूँ। एजेंसी आपके पीछे इतनी बुरी तरीके से क्यों पड़ी हुई है फिर? हाँ, एजेंसी वाले को मैंने दिया नहीं क्या? मैंने तो सबके लिए खोला था, लगता है ये एजेंसी वाले को मिला नहीं ये वाला। अभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
हाँ ईडी सीबीआई सबके लिए मैंने खोला था। अब इनको लगता है कि ये लोग खुश हैं आपसे? नहीं। कोई खुश नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ पंजाब अब। हाँ। पंजाब जाने दो हट हट हट